तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस वो होती है कि जिस सेंटेंस में कोई कार्य किसी कर्ता पे किया जाए तो वो कहलाती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है कि जिस सेंटेंस में कोई कर्ता जिस कार्य को खुद करता हो कहलाती है एक्टिव वॉइस। यदि आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को नहीं देखा हो वीडियो, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अच्छी तरीके से जाकर वीडियो को वॉच करिए और समझिए कि पैसिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस में देखा होगा तो इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और इसकी जो सहायक क्रिया होती है डू और डज। लेकिन पैसिव वॉइस में बिल्कुल उल्टा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो उसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम और वर्ब की क्या लगती है थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि तीसरा रूप, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया हूँ कि मैं उसे किताब यहाँ पढ़ाता हूँ। यदि पहले इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब कि उस कार्य को करने वाला कौन होगा, कर्ता पहले रखेंगे। तो हम पहले आई, अब यहाँ पे टीच मीन्स पढ़ाना होता है। आई टीच और किसे पढ़ाता हूँ, उसे, और क्या पढ़ाता हूँ, अ बुक, और कहाँ पढ़ाता हूँ, हियर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में देगा इस प्रकार का सेंटेंस और उसे कहेगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इससे पैसिव वॉइस में क्या करिए, आप परिवर्तन करिए। यदि इसको कहेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो पैसिव वॉइस बनाने का मैं नियम लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट रहेगी उसे पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट दो है। हिम को लाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यदि हिम रहेगा तो उसे आप क्या करेंगे, ही। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। अब सब्जेक्ट ही है तो ही के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगा, इज, इज, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जितने भी सेंटेंस में वर्ड बचेंगे उसको क्या करेंगे, सीधे उतारेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक शब्द हो, दो शब्द हो, चाहे जितने भी शब्द हो, उन सभी शब्दों को सेम टू सेम उतारेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर हिम को हमने ही किया है, अ बुक, उसके बाद हियर। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ रखते हैं, बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर अब आई दिया है तो पहले हम बाई लिखेंगे। आई दिया है तो आई को हम क्या करेंगे, मी। तो इस तरीके से सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को लाया है। आप चाहें तो अब बुक को भी ला सकते हैं। अ बुक, इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो अ बुक के साथ इज और वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब आपने क्या किया, क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले लाया है तो किसे वाले ऑब्जेक्ट जब बाद में लाते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं, टू, और क्या रखेंगे, हिम। लेकिन याद रखिएगा कि इस हिम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसा उतार देंगे, टू हिम। और उसके बाद हियर लगाने के बाद जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट को लाकर रखेंगे बाई के साथ, और आई दिया तो क्या करेंगे, मी। अब इसकी हिंदी क्या होगा कि मेरे द्वारा उसे यहाँ किताब पढ़ाया जाता है, क्रिया प्लस जाना। मैंने और एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं कहा कि वह मुझे कलम नहीं बेचता है। तो पहले इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस, कौन नहीं बेचता है, ही। नहीं आ गया, आपको नाट लगाना पड़ेगा। टेंस में नाट तभी लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब सहायक क्रिया डू है तो डज। तो ही के हिसाब से डज लगाएंगे, उसके बाद नाट, तो ही डज नाट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेल, और उसके बाद क्या करेंगे, सेल,
और किसे बेचता है, मुझे, और क्या बेचता है, पेन। तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस है। आपके एग्जाम में इस तरीके का सेंटेंस देगा और उसे कहेगा चेंज करिए किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये दोनों हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट को क्या करिए, लाकर सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मी दिया है तो मी को यहाँ पर लाएंगे तो क्या करेंगे, मी को आई। अब आई के हिसाब से जो सहायक्रिया लगेगी, आई एम। उसके बाद नियम करा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, नेगेटिव। तो नॉट हमेशा पहली सहायक्रिया के बाद आएगा, आई एम नॉट। उसके बाद सेल की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, सोल्ड। उसके बाद जितने भी शब्द बचेंगे, एक शब्द हो, दो हो, तीन हो, जितने भी शब्द रहेंगे उन सभी शब्दों को उतारेंगे उसी क्रम में, उस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना। पेन। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर और बाई के साथ। अब यहाँ पे ही दिया है तो ही को हम क्या करेंगे, हिम चेंज करके लिख देंगे इस तरीके से। अब इसकी हिंदी देखेंगे, मैं आपको हिंदी इसकी समझा दे रहा हूँ। इसका हिंदी होगा कि उसके द्वारा मुझे कलम नहीं बेचा जाता है, यानी उसके द्वारा मुझे कलम नहीं बेचा जाता है। तो आपका हो गया उसके द्वारा मुझे कलम नहीं बेचा जाता है। अब यहाँ पे हिंदी में पैसिव वॉइस की पहचान देखेंगे तो क्रिया प्लस जाना, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के जरिए अच्छे तरीके से समझते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अब मैंने आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अभी तो मैंने आपको हिंदी देकर उसकी बनाया था एक्टिव वॉइस, उसके बाद क्या बनाया था इसकी पैसिव वॉइस। लेकिन मैं सीधे आपको एक्टिव वॉइस लिखा हूँ, उसको सीधे चेंज करना किसमें, पैसिव वॉइस में। जिस प्रकार से आपके सेंटेंस लिखा है ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा और उसे कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। तो पहला सेंटेंस लिखा है कि यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। कौन नहीं खेलता है, तुम, ये सब्जेक्ट है। और प्ले हमारा एक्शन हो रहा है इसलिए वर्ब है, और किस पर एक्शन हो रहा है, खेलने, क्रिकेट पर, तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको तीन शब्दों को पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको यदि बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। सभी सेंटेंस क्या है आपके, एक्टिव वॉइस। ए का मतलब होता है एक्टिव। अब हमें क्या बनाना, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो इस क्रिकेट को लाकर यहाँ रखेंगे इस तरीके से, क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्रिकेट हमारा क्या है, एक गेम है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप, इज। अब वाक्य एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगी, नेगेटिव, इज नॉट। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, प्लेड। प्लेड। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब यहाँ पर यू लिखा है तो यू क्या करेंगे, सीधे यू रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसकी हिंदी क्या होगा, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यानी क्रिकेट पर काम किया जा रहा है। क्या, किस किस काम की, खेलने की। अगला एग्जाम्पल देखा कि वी टेल हिम अ स्टोरी टुडे, हम उसे आज एक कहानी बताते हैं। बनाएंगे पैसिव वॉइस, कौन बताता है, हम,
ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है और किसे बताता है, उसे, और क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। बनाएंगे पैसिव वॉइस, इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हिम को लाएंगे तो हिम को क्या करेंगे आप, ही लगाने के बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, और नियम करा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। उसके बाद मैं बताया कि एक शब्द हो, 2, 3, जितने भी शब्द हो उन सभी शब्दों को सीधे उतारिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अ स्टोरी, उसके बाद टुडे, इस तरीके से उतारने के बाद जब यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाएंगे वर्ब के बाद के, तो हमारी बारी आएगी सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाई के साथ क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब यहाँ पर वी लिखा है तो वी को क्या करेंगे, हम अस करेंगे, अस, इस तरीके से करेंगे। अगला सेंटेंस मैं दिया कि डू यू बीट हिम हियर टुडे, क्या तुम आज उसे यहाँ पीटते हो। पहले सेंटेंस क्या से शुरू है, इसका मतलब कि पहले सहायक क्रिया पहले पैसिव वॉइस में भी आएगी, तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इस पहले ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ रखेंगे तो ही होगा। हिम को क्या करेंगे आप, ही करेंगे, तो ही के हिसाब से जो सहायक क्रिया आएगी इज, तो इसको लगाएंगे पहले आप, तो ही, इज हमेशा आएगा ही के हिसाब से, तो इज ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। इसके बाद यहाँ पर जितने भी वर्ड बचेंगे उसको सीधे उतारेंगे आप। तो आपने क्या किया, हिम को यहाँ पर लाया है तो बचा क्या, हियर, उसके बाद टुडे। अब जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, तो बाई लगाकर अब यहाँ पे यू दिया है तो यू क्या करेंगे, यू करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला में एग्जाम्पल दिया है कि राहुल सेंड्स मी अ लेटर, राहुल मुझे एक पत्र भेजता है। कौन भेजता है, राहुल। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, किसे भेजता है, मुझे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बनाना पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट करिए। अब मी को लाकर यहाँ रखेंगे, तो मी को जब लाएंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे, आई। अब आई के साथ क्या लगाना है, आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंट की थर्ड फॉर्म जो सेंट होती है, SENT, सेंट। उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उसको सीधे उतारेंगे, और लेटर। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, तो बाई लिखकर, अब यहाँ पर नाम दिया है तो चूंकि मैं कहीं नाम नहीं लिखवाया हूँ, तो यदि नाम दिया रहेगा तो सीधे उस नाम को वहाँ पर आप लिखेंगे, राहुल। तो याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाई जाती है। तो आई हैव दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। टॉपिक जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।